Good morning students. We are studying unit 12, that is profit and loss. In last video we read about cost price, selling price. हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना हमने सीखा था कि किसी भी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, और इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्लियरली हो गया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस तो वो होती है जो हम द अमाउंट ऑफ मनी वी पे टू बाई अ प्रोडक्ट, हम जब किसी भी प्रोडक्ट को बाय यानी कि परचेज करने के लिए कोई अमाउंट पे करते हैं तो वो तो होती है कॉस्ट प्राइस, एंड द अमाउंट ऑफ मनी वी सेल द प्रोडक्ट फॉर इज़ द सेलिंग प्राइस। और जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जिस प्राइस पे, जिस अमाउंट पे हम उसको सेल करते हैं वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 12.3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम देखेंगे एक्टिविटी 12.4। सो ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 62, एक्टिविटी 12.4। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी I tell you about today that we learn about loss, profit and loss। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़ी थी। अब हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको जब PDF सेंड किया था तो उसमें बताया हुआ है मैंने दैट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। देखो, प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस कम होगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज़्यादा। कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस। जब प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस कम होगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। इसका अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि कोई भी टॉय है, टॉय की कॉस्ट प्राइस है ₹50 और इसकी सेलिंग प्राइस है ₹70। ठीक है, कोई भी टॉय है यानी कि कोई भी खिलौना है, उसकी कॉस्ट प्राइस तो आपको दी हुई है ₹50 और उसकी सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है ₹70। तो अब आप खुद देखो कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जैसे कि आप खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो इसको कि जैसे आपने कोई टॉय है आपके पास, उसकी कॉस्ट प्राइस आपके लिए ₹50 है और आपने उसको सेल कर दिया ₹70 में। तो हमने परचेज तो किया था ₹50 में और सेल करा है ₹70 में, तो हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? हमको कैसे पता चला? दैट इस फॉर्मूले से, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस से कम होती है तो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट कितने का होगा ये तो हमको पता चल गया, अभी प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितने का होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? ये देख लो कि कॉस्ट प्राइस कम है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, देन प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे? ₹70 माइनस क्या करना है? कॉस्ट प्राइस यानी कि ₹50। आपको जो फॉर्मूले में बोले सिर्फ वो करना है, परेशान नहीं होना है। सिंपल सी बात है। अगर प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। अब सेलिंग प्राइस की यहाँ सेलिंग प्राइस लिख दो
कॉस्ट प्राइस के यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख दो, सेलिंग प्राइस है 70, कॉस्ट प्राइस है 50, ठीक है, हमने लिख दिया। अब कितने आएंगे, 70 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो ₹20, यानी कि हमको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, सॉरी प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हमने देखा प्रॉफिट का। अब इसी तरह हम लॉस का देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को हम लॉस से देख लेते हैं। तो अब क्या करना होगा, जैसे कि हमको लॉस है, लॉस का हमको फाइंड आउट करना है। जब हमको लॉस फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस हायर सेलिंग प्राइस। जब लॉस होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, ठीक है। इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो वही हम टॉय का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि टॉय की कॉस्ट थी ₹100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹100 है और सेलिंग प्राइस दी हुई है हमको ₹85, सेलिंग प्राइस दे दी 85, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है ₹100 और सेलिंग प्राइस है ₹85। तो सबसे पहले तो आपको जब क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब हमने यहाँ क्या देखा कि लॉस हो रहा है, क्यों, हमको पता है कि लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। तो कॉस्ट प्राइस इसमें 100 है और सेलिंग प्राइस 85 ही है, तो इसमें हो रहा है लॉस। अब हमको लॉस, तो ये तो हमको पता चल गया कि लॉस हो रहा है। अब कितना लॉस हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब वही हमको वही चीज अप्लाई करनी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹100, माइनस क्या करना है, सेलिंग प्राइस यानी कि ₹85, ठीक है। अब 100 में से 85 को माइनस किया तो कितना रह गया, ₹15। तो हमको लॉस कितने रुपीज़ का हुआ, ₹15 का। यानी कि कोई टॉय है उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस है 85, तो लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, जस्ट प्रॉफिट के अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 62, एक्टिविटी 12.4। आइडेंटिफाई द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन ईच सिचुएशन। आपको सिचुएशन दी हुई है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फाइंड आउट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले है प्रतिभा bought a television for ₹23,550. After 7 years she sold it for ₹11,400. प्रतिभा ने एक टीवी 23,550 में परचेज किया था। बोट का मतलब भी परचेज ही होता है, बाय का मतलब भी परचेज ही होता है और परचेज का मतलब भी परचेज ही होता है। तीनों वर्ड का मीनिंग सेम ही है, यानी कि खरीदना। आफ्टर 7 ईयर्स शी सोल्ड, और उसने सोल्ड कर दिया 11,400 में, ठीक है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है और सेलिंग प्राइस बतानी है सबसे पहले तो आप बता सकते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो हम कर रहे हैं एक्टिविटी 12.4। इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपको तो ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, सिर्फ प्राइस लिखनी है। कॉस्ट प्राइस है 23,550। तो जहाँ कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है वहाँ कॉस्ट प्राइस लिख देना और
अब वो बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ लेस देन और ग्रेटर देन। अब आपको ब्लैंक फिल करना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, हैज़ प्रतिभा गेंड और लॉस्ट मनी इन दिस सिचुएशन। अब बताओ आपको कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है? आप खुद आंसर करेंगे इसमें। यस, तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या हो रहा है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है? लॉस होता है, तो हम लिखेंगे लॉस्ट। ठीक है, तो ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन। इसके बाद सेकंड सिचुएशन है नित्या बॉट अ गोल्ड रिंग फॉर ₹18,740। आफ्टर 5 years शी सोल्ड इट फॉर ₹21,590। ये तो थी इसकी फर्स्ट सिचुएशन। और अब है इसकी सेकंड सिचुएशन। इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹18,740 और सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹21,590। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कम है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो आप लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल पुट करेंगे और फिर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये भी आपको ही बताना है। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 12.5, फाइंड आउट इफ योर फैमिली मेम्बर और नेबर्स हैव बॉट अ प्रोडक्ट दैट वाज प्रीवियसली यूज्ड बाय समवन एल्स लाइक अ टेलीविजन और अ कार। यानी कि इसमें आपको बोल रहा है कि कोई फैमिली मेम्बर है या नेबर है, उसने कुछ टाइम पहले कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, जैसे कि या तो टेलीविज़न या कोई कार। विल इट कॉस्ट मोर और लेस इफ़ द सेम ऑब्जेक्ट इज़ न्यूली परचेज। को ये बताना है कि इसकी कॉस्ट, अगर हम इसको नया परचेज करें अब, तो उसकी कॉस्ट कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो आप खुद सोचो, कोई चीज़ पुरानी है और कोई चीज़ हम लेटेस्ट परचेज कर रहे हैं। जैसे कि कार का एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम कार न्यूली परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अगर हम कार सेकंड हैंड परचेज करेंगे, यानी कि सेकंड हैंड का मतलब है हम पहले की कोई यूज्ड कार को परचेज कर रहे हैं किसी और से, तो उसकी कॉस्ट कम होगी क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, कुछ टाइम चल चुकी है, यूज्ड है वो। ठीक है, तो इसमें हम आंसर क्या देंगे? इट विल कॉस्ट मोर। अगर हम न्यूली परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा ही आएगी ना, कम कैसे आएगी? एक्टिविटी 12.5, इसमें आपको आंसर देना है इट विल आपको इसमें आंसर देना है इट विल कॉस्ट मोर। उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी अगर हम न्यूली परचेज करेंगे तो। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आंसर करना है इसमें कि इट विल कॉस्ट मोर। इसके बाद एक्टिविटी 12.6, कंपेयर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। अब ये वाली एक्टिविटी मैं आपको समझाऊंगी, सिर्फ करनी आपको है, क्योंकि वही चीज़ है, हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट है ए ग्रोसरी शॉप बॉट अ सैक ऑफ राइस फॉर ₹650 एंड सोल्ड इट फॉर ₹750। कोई ग्रोसरी शॉप है, उसमें राइस उसने परचेज करे हैं 650 में और सेल करे हैं 750 में। तो आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस लिखनी है, सेलिंग प्राइस लिखनी है, और प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस ये बताना है। इसका फर्स्ट मैं बता देती हूँ आपको, सेकंड थर्ड आपको खुद को करना है। ठीक है, एक्टिविटी 12.6 हम कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है। अब इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, और उसके लिए भी आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
पड़ेगा, क्योंकि कई बार सेलिंग प्राइस पहले दे देता है। तो ये ना हो कि आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बना दें, फर्स्ट प्राइस देखते हैं कि नहीं ये तो कॉस्ट प्राइस ही होगी। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹650 और सेलिंग प्राइस ₹750। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपके पास अभी मैंने फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने का, कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो जो भी हो रहा है तो इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। तो हम क्या राइट टिक करेंगे, प्रॉफिट पे। अब कितना हो रहा है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो हम ₹750 में से ₹650 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, ₹100, यानी कि ₹100 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। अब सेकंड और थर्ड में सिर्फ समझा रही हूँ, करना आपको है। सेकंड है इसमें, कीर्ति bought वाटर बॉटल for ₹24 each and sold them for ₹20 each। कीर्ति ने वाटर बॉटल ₹24 में परचेज करी है और ₹20 में सेल कर दी। तो आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है, सेलिंग प्राइस लिखनी है, इसके बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसका सेकंड आप खुद करेंगे और थर्ड भी आप खुद करेंगे। थर्ड है, सेतु bought bags for ₹350 each and sold it for ₹580। सेतु है कोई, उसने बैग परचेज करे हैं, परचेज तो करा है 350 में और सेल करा है 580 में। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करते हैं। तो यही आपका आज का होमवर्क है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको होमवर्क करना है, and 12.6। आपको एक्टिविटी 12.4, 12.5 और 12.6 करनी है इन द होमवर्क।